नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। राम मंदिर, शंकराचार्य, महाराष्ट्र, इंडिया गठबंधन, ये तमाम खबरें, कई जगह पे ईडी की रेड, कभी जगह आईटी की रेड, मायावती को भी घेरने का प्रयास, ये तमाम खबरों को दिन भर आपने देखा होगा, उसका विश्लेषण किया होगा। मैं प्रयास करते रहता हूं कि कोई ऐसी खबर लाऊं कि जो ऑफ बीट हो, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आज, सर्वोच्च न्यायालय का एक पीठ है, भूषण गवई और संदीप मेहता का, बहुत ही नाराजगी के साथ आज उन्होंने गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, सूरत पुलिस कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, सूरत पुलिस, इंस्पेक्टर खून थाना और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डीएस ठक्कर, इन सबको नोटिस इशू किए हैं और जवाब मांगा है। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये बात क्या हुई, उसके बाद मैं प्रयास करता हूं इसका विश्लेषण करने के लिए क्यों हो रहा है। 8 दिसंबर 2023 को तुषार भाई रजनीकांत भाई शाह, सूरत के एक व्यापारी है, उनके ऊपर चीटिंग का केस रजिस्टर हुआ है। वो इंटरिम बेल लेने के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि ये जानबूझ के किया गया है, पुलिस की मिलीभगत से किया गया है, तो इंटरिम बेल के लिए सर्वोच्च न्यायालय आते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का ये पीठ भूषण गवई साहब का और जस्टिस संदीप मेहता साहब का उन्हें इंटरिम बेल देती है 8 दिसंबर 2023 को। फिर जब ये सूरत वापस जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है उनको। जब ये पुलिस स्टेशन में बुलाए गए, संबंधित वासु पुलिस स्टेशन में, तो उनको अरेस्ट किया जाता है। उनके वकील चिल्लाते रहते हैं कि भाई इंटरिम बेल है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, आप नहीं कर सकते, लेकिन अरेस्ट किया जाता है और मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया जाता है, तो उनको बेल मिल जाती है उस दिन, तो वो घर वापस आ जाते हैं। ये 11 दिसंबर की बात बता रहा हूं। 8 दिसंबर को इंटरिम बेल मिली। 11 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में स्वयं इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए गए, तो उनको अरेस्ट करके फिर उसी दिन उनको बेल दी गई। फिर उसके बाद दिसंबर 13 को फिर उनको थाने बुलाया गया, क्योंकि उनको बेल मिलने के बाद फिर पुलिस ने जो ये एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है डीएस ठक्कर के कोर्ट में ये गुहार लगाई कि भाई साहब इनका रिमांड लेना बहुत जरूरी है। और आदरणीय जज साहब ने इंटरिम बेल सर्वोच्च न्यायालय से दी गई, इसके बावजूद 4 दिन की उनको रिमांड की कस्टडी दी, पुलिस कस्टडी दी। 4 दिन तुषार भाई मेहता शाह पुलिस का प्रकोप झेलते रहे, कस्टडी में रहे। इसी बीच जब उनके वकील सर्वोच्च न्यायालय में आए गुहार लगाने में कि आपकी दी हुई इंटरिम बेल के बाद भी पुलिस इसको मानने को तैयार नहीं, तो आग बबूला बेंच ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा, संदीप जस्टिस संदीप मेहता जी ने कहा, इट्स अ ब्लेटेंट इलीगल कस्टडी फॉर 4 डेज। यह बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से किया गया। 4 दिन के लिए किसी को आप पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी आपने रखा गया है, बहुत ही भद्दा काम है। इसके आगे आदरणीय भूषण गवई जी ने कहा, लेट द मैजिस्ट्रेट एंड आईओ बी इनसाइड फॉर 4 डेज।
उन्होंने कहा कि उस आयोग को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, और उस मैजिस्ट्रेट को भी 4 दिन अंदर रहे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अंदर रहने का मामला क्या है। गुजरात गवर्नमेंट के को बचाने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया माय लॉर्ड, हम माफी मांगते हैं। तो जज साहब ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज लाइए उस दिन का थाने में क्या हुआ 4 दिन हमको पता होना चाहिए। तुरंत उत्तर आता है कि साहब वो थाने का वो जो सीसीटीवी है काम नहीं करता। उसी बात गवई जी ने कहा, इट शोज द कंडक्ट ऑफ द पुलिस। क्या इसी दिन ये खराब होना था? ये रवैया बताता है आपके पुलिस का न्यायपालिका के प्रति। तो संदीप मेहता जी कहते हैं कि इट वॉज एक्सपेक्टेड, हमको लग ही रहा था, क्योंकि इट वॉज इंटेंशनली डन। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर है सूरत के, उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं अभी जानकारी लेता हूं। जबकि तुषार भाई के वकील कहते हैं कि हमने पुलिस कमिश्नर को लगातार इस बात के पत्र लिखे, बताया कि आपका ये जो वासु पुलिस स्टेशन है और ये वहां के भ्रष्ट अधिकारी है, ये किसी और के साथ मिलके मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहते हैं, हैंड इन ग्लोव्स है, इसके लिए हम आपको लगातार गुहार लगा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को ये केस मालूम था। क्या इसमें कोई बड़ा राजनीतिक खेल हो रहा था पीछे, या गुजरात में ऐसा ही होता है? अब इसके बाद इन लोगों के साथ जो कमिश्नर पुलिस, आईओ, मैजिस्ट्रेट साहब, इन सबको नोटिस गए हैं, ये क्या कहते हैं? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि मैजिस्ट्रेट के सामने भी जब वकील ये कहता है कि इंटरिम बेल मिल चुकी है सर्वोच्च न्यायालय के और बेल कागज दिखाता है, उसको भी कूड़े के डब्बे में डालकर 4 दिन की कस्टडी देने का ये मादमा जो है, ये गुजरात के जज को क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उस प्रदेश में यही होता है। इसी को राम राज्य कहते हैं। 35 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और 10 साल से डबल इंजन की सरकार। जब गुजरात का सरकार सर्वोच्च न्यायालय में फ्रॉड एफिडेविट दे सकते हैं बिल्किस बानो के केस में, और वो अपने निर्णय में जज साहब कहते हैं कि इट्स अ फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। जहां रोज कानून की धज्जियां उड़ती हो, यही राम राज्य है और यही पूरे देश पे धीरे धीरे लागू करने का प्रयास हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की, खासकर वर्तमान सरकार जो है केंद्र में, कितनी इज्जत करती है, ये हमने देखा कि जब जब दो दो निर्णय ऐसे हैं सर्वोच्च न्यायालय के कि कानून बना के उस निर्णयों को पलटा दिया जाता है, ये न्यायपालिका में वर्तमान सरकार का विश्वास दिखता है। जब दो गुजराती जो ये सरकार चला रहे हैं केंद्र की, यदि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कचरे के टोकरी में डालने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर उनके राज्य में तो मैजिस्ट्रेट भी उनसे बड़ा हो गया। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई इंटरिम बेल की कोई औकात नहीं रही। वो सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बेल के मायने क्या है, लेकिन सब ने उसको दुर्लक्षित किया, क्योंकि किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय का डर ही नहीं रहा है। जैसे बड़े नेता करते हैं वैसे छोटे करते हैं।
ये सब दिखता है सामने। इसलिए मैं कहता हूं ये है गुजरात का ओरिजिनल मॉडल। 2014 में गुजरात का मॉडल बेचा गया और लोगों को जो दिख रहा था वो तो हाथी के दांत दिखाने के थे। ओरिजिनल दांत ये हैं। ये है गुजरात का ओरिजिनल मॉडल। बिल्किस बानो वाला मॉडल, सर्वोच्च न्यायालय की इंटरिम बेल को कूड़े की टोकरी दिखाने वाला मॉडल, ये है गुजरात। इसलिए इस खबर को आप सभी के सामने रखना जरूरी था, क्योंकि आप सब लोग गुजरात से दूर हैं। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बहुत अच्छा दिखता है दूर से, और प्रचारित ऐसे ही किया जाता है। वहां तो दूध की नदियां बहा रही होगी, लेकिन वस्तु स्थिति देश के बाकी राज्यों से भी बदतर है। यही खबर आपको लानी है, इसीलिए आज इस खबर का विश्लेषण किया। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।